एक सुंदर जंगल के बीच में एक खूबसूरत झील थी। इस झील के किनारे एक हरा भरा बगीचा था जहां एक मेहनती खरगोश राजू रहता था। राजू अपने बगीचे में हर दिन नई नई सब्जियां और फल उगाता था। वह अपने काम में इतना मग्न रहता कि उसे दिन और रात का पता ही नहीं चलता था। राजू का दिन सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता था। वह अपने बगीचे में पौधों को पानी देता, नए बीज बोता और पके हुए फल और सब्जियां तोड़ता। शाम को वह अपने दोस्तों के साथ अपनी मेहनत का फल बांटता। सभी जानवर राजू की मेहनत और उसके स्वादिष्ट फलों और सब्जियों की तारीफ करते। एक दिन एक चालाक लोमड़ी विनोद जंगल में आई। झाड़ियों के पीछे छिपकर विनोद ने राजू के समृद्ध बगीचे को देखा और मन ही मन सोचा, वाह, कितना शानदार बगीचा है। इतनी सारी ताजी सब्जियां और फल, मुझे इसे पाना ही होगा। अगली सुबह जब राजू अपने घर से दूर चला गया, विनोद चुपके से बगीचे में घुस गया। इधर उधर देखकर उसने जल्दी जल्दी सब्जियां तोड़नी शुरू कर दी और एक छोटे से थैले में भरने लगा। गाजर, टमाटर और मूलियां जो भी मिला उसने चुरा लिया। अचानक एक बड़े पेड़ के पीछे से मोहन हाथी बाहर निकला और अपनी सूंड ऊपर उठाकर जोर से चिल्लाया, रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? विनोद हैरान होकर फ्रीज हो गया। उसके पंजों से सब्जियां गिर गईं। अरे ये तो। विनोद ने जल्दी से अपने आप को संभाला और बहाना बनाने लगा, मैं तो बस बगीचे की देखभाल कर रहा था। राजू ने ही मुझसे मदद मांगी थी। मोहन ने अविश्वास से अपनी सूंड हिलाई। झूठ, मुझे पता है तुम चोरी कर रहे थे। तभी पंडित उल्लू उड़कर वहां पहुंचे और पास की एक शाखा पर बैठ गए। उनकी बुद्धिमान आंखें विनोद को भेद रही थीं। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैंने अपने पेड़ से इसे चोरी करते हुए देखा है। विनोद अब और भी घबरा गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अचानक विनोद ने अपना थैला गिरा दिया और तेजी से भागने लगा। वह पेड़ों के बीच से होकर लकड़ियों पर से कूदते हुए और शाखाओं के नीचे से निकलते हुए भाग रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन अचानक गिन्नी, गिलहरी और उसके दोस्त अलग अलग पेड़ों से निकलकर विनोद के रास्ते में आ गए। उन्होंने एक साथ मिलकर विनोद का रास्ता रोक दिया। विनोद रुक गया और चारों ओर भागने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। गिलहरियां जोर जोर से चिल्ला रही थीं और विनोद की ओर इशारा कर रही थीं। तुम कहीं नहीं जा सकते, हमने तुम्हें देख लिया। सभी जानवरों ने मिलकर विनोद को जंगल की पंचायत की ओर ले जाना शुरू किया। मोहन हाथी पीछे चल रहा था। पंडित उल्लू ऊपर उड़ रहे थे और गिन्नी और उसके दोस्त साथ साथ उछल रहे थे। विनोद सिर झुकाए हारा हुआ सा चल रहा था। रास्ते में अन्य जंगली जानवर, हिरण, खरगोश, पक्षी उत्सुकता से इस जुलूस को देख रहे थे। जंगल के बीच एक खुले मैदान में शेर राजा एक बड़ी चट्टान पर बैठे थे जो उनका सिंहासन था। सभी जंगली जानवर उनके सामने अर्धवृत्त में जमा थे। विनोद को बीच में लाया गया, जहां वह छोटा और पश्चाताप से भरा हुआ लग रहा था। सभी जानवर चुपचाप इस न्याय प्रक्रिया को देख रहे थे। विनोद शेर राजा और सभी जमा हुए जानवरों के सामने सिर झुकाए खड़ा था। उसके चेहरे पर सच्चा पछतावा दिखाई दे रहा था। मुझे अपने के पर बहुत पछतावा है। मैं राजू के बगीचे में काम करके अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगा। अन्य जानवरों के चेहरों पर थोड़ी नरमी आने लगी थी। शेर राजा ने विचार पूर्वक सिर हिलाया। अगले कई दिनों तक विनोद राजू के बगीचे में काम करता रहा। शुरू में वह अनाड़ी तरीके से बीज बो रहा था, जबकि राजू धैर्य से उसे सही तकनीक सिखा रहा था। धीरे धीरे विनोद ने पौधों को पानी देना, खरपतवार हटाना और राजू के साथ सब्जियां तोड़ना सीख लिया। उसके रवैये में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। पहले अनिच्छा से काम करता था, फिर रुचि लेने लगा और अंत में अपने काम पर गर्व महसूस करने लगा। एक शाम राजू और विनोद
बगीचे के किनारे साथ बैठे थे और ताजा तोड़ी गई सब्जियां साझा कर रहे थे। वे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। राजू ने उत्साहपूर्वक विनोद की पीठ थपथपाई। मुझे कभी पता ही नहीं था कि ईमानदारी से काम करने में इतना संतोष मिल सकता है। झील के किनारे एक शाम सभी जंगली जानवरों का जमावड़ा था। वे एक खुशी भरे समुदाय के उत्सव में शामिल हुए थे। कुछ जानवर गोल घेरे में नाच रहे थे, कुछ बगीचे की सब्जियों से भोजन तैयार कर रहे थे और कुछ सरल वाद्य यंत्र बजा रहे थे। विनोद पूरी तरह से समूह में घुल मिल गया था। बुजुर्ग जानवरों को भोजन परोसने में मदद कर रहा था। राजू गर्व से आगंतुकों को अपना बगीचा दिखा रहा था। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था। झील पर सूरज डूबते समय सभी जानवर किनारे पर बैठे शांति से पानी पर बिखरते सुंदर रंगों को देख रहे थे। सामने की ओर राजू खरगोश और विनोद लोमड़ी दोस्तों की तरह साथ साथ बैठे थे। सभी जानवर एक सामंजस्यपूर्ण समूह में हरे भरे बगीचे के पास शांत झील के किनारे आनंद ले रहे थे। जंगल में फिर से खुशहाली आ गई थी। यह मेहनत माफी और मित्रता की कहानी सभी के दिलों में बस गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय दोस्तों।